इस परिवार के अंदर में एक बड़ी खुशी का पल है कि आज जोएल को 1 साल बीते हुए हो चुका है और विश्वास है कि आने वाले समय जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया है उसके अनुसार इस बेटे की विवाह होगी। एक रोकने के पर आज हम देखेंगे रोकना। बाइबल में लिखा है कि रोकने के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय के अंदर में अगर हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 24 अध्याय के पहले 3 पद हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम आवृत हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु परमेश्वर सारी चीजें तेरी तरफ से मनुष्य को प्राप्त होती हैं और परमेश्वर तेरे वचन के मुताबिक आज जो भी हम तेरे पवित्र संदेश को इस घर में देने जा रहे हैं प्रभु, तो आज इस घराने को, सुनने वालों को पवित्र आत्मा एक एक के मन और दिल को और दिमाग को अपने वचन के लिए खोल देना, ताकि तेरा वचन तेरे लोगों के घर में चला जाए, इनके मन की हृदय रूपी पट्टियों पे लिख जाए और उसके अनुसार ये लोग आशीष पाए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के लोगों, रोकना जो होता था वो पूर्व काल के अंदर में भी हुआ करता था। उस समय के जो परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त लोग हुआ करते थे, मैंने एक उदाहरण जो आज यहां से दिया अब्राहम के बेटे इसहाक का, और आज का उदाहरण यही है, रोकना या बेटे का रिश्ता तय कर देना। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अब्राहम जब वृद्ध अवस्था में आ गया, उसको अपने बेटे की चिंता होने लगी, क्योंकि अब्राहम का ये पहलौटा बेटा इसहाक था। हर एक पिता, हर एक मां अपना, चाहे उसका बेटा हो चाहे उसकी बेटी हो, उसकी एक इच्छा होती है, और वो क्या इच्छा होती है कि समय से मैं अपने बेटे का या बेटी का विवाह करा दूं। हालेलुया। और ये बात अब्राहम ने अपने उन पुरनियों से जो उसके साथ रहते थे और उनसे जो उसकी संपत्ति की देखरेख करते थे, उसको बुलाया। उसका खास इंसान था। कोई रिश्ते हो तो बड़े खास इंसान के माध्यम से, जो फेथ में हो, विश्वास में हो, विश्वास के साथ कराए हुए रिश्ते खुदा की ओर से आशीषित होते हैं। हालेलुया। और अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उसने अपने खास व्यक्ति को अब्राहम ने बुलाया, जो उसकी संपत्ति का, उसकी सारी चीजों का उसके पास में लेखा जोखा रहता था। और उसने कहा, एक काम कर, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, हम कनानियों के देश में रहते हैं। हम कौन से देश में रहते हैं? कनानियों के देश में रहते हैं। अब्राहम कहने लगा अपने सेवक से, हम कनानियों के देश में रहते हैं
लेकिन तू मेरी जान के नीचे अपना हाथ रखकर वायदा कर, जान के नीचे अपना हाथ रखकर एक वायदा मेरे साथ कर कि तू कनानियों में की किसी बेटी को नहीं लाएगा, बल्कि मेरे ही वंश में से, मेरे कुटुंब में से, यानी कि जो मेरे खुदा को मानने वाले हैं, जो मेरे परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो मेरे इस वचन को मानने वाले हैं, मेरे साथ में तू प्रॉमिस कर, वायदा कर कि तू जब जाएगा तो जिसके साथ तू रोकना करेगा, और जो ये मैं तुझे गहने दे रहा हूं और ये जो वस्त्र दे रहा हूं, तू इन गहनों को और इन वस्त्रों को लेकर जब तू जाएगा, और जाने के बाद में अगर जो बेटी खुदा की मानने वाली हो, खुदा के कलाम के अनुसार चलने वाली हो, मेरे परमेश्वर पे विश्वास करने वाली हो, वो बेटी तू मेरे लिए लेके आना, ये प्रॉमिस कर। याद रखिएगा खुदा के लोगों, हमें खुदा के या परमेश्वर का बेटा चाहिए या परमेश्वर की बेटी चाहिए, ये याद रखिएगा। हमें परमेश्वर के लोग चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर की अगुवाई में नित्य अपने जीवन को चलाते हैं। और ये प्रतिज्ञा अब्राहम ने अपने सेवक से बंधवाई कि अब मेरी जान के नीचे हाथ रख के कसम खा, वायदा कर कि तू मेरे कुटुंब में से जिस खुदा को मैं मानता हूं उसकी ही मानने वाली बेटी को तू रोकना उसका कर। कलाम कहता है उसका सेवक सोचने लगा मैं कहां जाऊं। आजकल के समय में क्या बोलते हैं, लड़की को देख रहे हैं, लड़के को देख रहे हैं, बहुत से कहते हैं ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका सेवक लिखा है 10 ऊंट लेके। कितने ऊंट? इसी में लिखा है, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो लिखा है कि 10 ऊंट लेकर, और अब्राहम ने अब उस बेटी के लिए कुछ सोने के गहने, कुछ कपड़े, कुछ बहुमूल्य इत्र दिए कि अगर जो लड़की खुदा की तरफ से मेरे बेटे के लिए सिलेक्ट हो जाए, जो खुदा की तरफ से मेरे बेटे के लिए इच्छा पूरी हो जाए, उस बेटी को तू ये चीजें देखकर उसको रोक देना। हालेलुया। कलाम कहता है सोचने लगा वो कहां जाऊं मैं, और कौन सी बेटी लेके आऊं कि इसके मन के मुताबिक और खुदा के मन के मुताबिक हो। हालेलुया। अब्राहम के मन के मुताबिक और खुदा के मन के मुताबिक ऐसी बेटी मैं कहां जाऊं, क्योंकि कनानियों की बेटी के लिए तो अब्राहम मना कर रहा है, उसको अपने लोगों में से कोई चाहिए, अपने लोगों में से कुछ। जब एक उसका सेवक जब निकला तो उसने कहा क्या इसका साइन होगा कि ये बेटी, एक साइन, चिन्ह है कि उसका क्या चिन्ह होगा, क्या साइन होगा कि ये बेटी अब्राहम के बेटे के लिए मुकर्रर हो गई है, उसका क्या क्या साइन मिलेगा। आज के समय में, आज के वक्त में प्रभु के लोगों, उस वक्त के अंदर में मालूम है क्या होता था, जब कोई किसी का बेटा या बेटी देखने जाता था तो उसका साइन मांगता था, ये खुदा की तरफ से है या खुदा की तरफ से नहीं है। कलाम में लिखा है कि उसका सेवक चल दिया, 10 ऊंट को लेके चल दिया और चलता चला जा रहा था। कलाम में लिखा है एक जगह जाकर उसका सेवक रुक गया और क्या देखता है, एक कुएं पे बहुत सी कुमारी कन्याएं जल भरने को आ रही है। हालेलुया। कुमारी कन्या। तब बाइबल में लिखा है, इसी चैप्टर के अंदर में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, अगर आप इसके 10 पद से लिखे, 10 पद से पढ़ेंगे हम थोड़ा, तो लिखा है तब वो दास
अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर और उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मोसमोटिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया और वो संध्या के समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे ले पी ले, और पीछे में तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। ये वही हो कि जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, संध्या का समय था, शाम का समय था, और परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन कहता है, उसका सेवक ऊंट 10 लेकर, उसके साथ में बड़ी बहुमूल्य चीजें लेकर, वो उपहार लेकर, गिफ्ट लेकर, परमेश्वर का कलाम कहता है चल दिया। और चलते चलते कलाम में लिखा, मोसमोटिया से होकर जब गुजर रहा था तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है, एक कुआं उसको दिखाई दिया, एक कुआं दिखाई दिया, और उस कुएं के थोड़ी दूर पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि उसका सेवक अपने ऊंटों को वहां सुस्ताने के लिए रोकता है, और वो ऊंट पे से उतर के वहां खड़ा होता है और देखता है बड़ी खूबसूरत कन्याएं, सुंदर कन्याएं उस सोते के पास में, उस कुएं के पास में पानी भरने आ रही है। उसने एक साइन मांगा, उसने एक साइन मांगा, और वो साइन क्या मांगा? उसने कहा मुझे प्यास लग रही है, और यहाँ पे तो बहुत सी कन्याएं हैं, यहाँ पे तो बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैं कैसे समझूं कि इसमें से कौन सी लड़की मेरे स्वामी इसहाक की पत्नी बनेगी, उसकी बहू बनेगी, मैं कैसे समझूं? तब बाइबल में लिखा है, वो सेवक कहने लगा मैं इस कुएं के पास जाऊंगा, और जब मैं इस कुएं के पास जाऊंगा, जो कन्या इस कुएं के पास में से आए और आकर मुझसे कहे पानी पी ले, मैं तुझे क्या पिलाऊंगी? पानी पिलाऊंगी। और ये भी कहे कि मैं तेरे पानी तो पिलाने के बाद में पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। मैं मान लूंगा खुदा ने मेरी यात्रा को सफल कर। उसने ये चिन्ह मांगा। परमेश्वर मैं कैसे जानूं? आज वर्तमान समय में, इस वक्त में हम क्या देखते हैं, बहुत से परिवार अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। उसमें मैं भी हूं, मेरे पास में व्हाट्सएप पे 4-5 रिश्ते पड़े, लेकिन समझ में नहीं आता खुदा बाप किसका कौन सा सेलेक्ट होगा। एक ही लड़का है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ दुआबंदगी भंग हो जाएगी, तो वो बात स्मरण आती है कि कनानियों में से नहीं, लेकिन खुदा के लोगों में से, खुदा के भय मानने वालों में से मुझे बेटी चाहिए। हालेलुया। मुझे वो बेटी चाहिए। कलाम में लिखा है कि जब वो सेवक सोचने लगा और कहने लगा कि मैं इस कुएं के पास जाऊंगा और जिससे मैं पानी मांगूंगा, वो जब मुझको पानी पिलाने के लिए आए तो पानी पिलाने के साथ साथ वो ये भी कहे कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। इससे मेरा परमेश्वर के साथ जो बात है कंफर्म हो जाएगी कि तूने मेरे बेटे इसहाक के लिए इस लड़की को सिलेक्ट कर दिया है, चुन दिया है।
बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर के लोगों, वो उस कुएं के सोते के पास में जाता है, और जब वो उस कुएं के सोते के पास में जाता है तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, उस सोते के पास में बहुत सी लड़कियां थीं, और 16वें पद में लिखा है, प्रभु के लोगों, वो अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था, और वो कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा फिर भर के फिर ऊपर आई। तब वो दास अपने ऊंट तब वे दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिया और उनको क्या कर दिया, पिला दिया। और जब वो पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी। तब जब तक वे ना पी चुके, तब वो तुरंत अपने घड़े का जल पौधों में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर लिया। वे पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ और सोचता कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी यात्रा को क्या कर दिया, सफल कर दिया। जो मैंने मांगा था, हालेलुया, जो मैंने मांगा था वो देख रहा था, उस बेटी को देख रहा था कि ये सुंदर है, मन की अच्छी है। एक सुंदरता के साथ मन की सुंदरता भी उसकी दिखाई दी। मन की सुंदरता उसने कहां पर प्रकट करी कि जानवरों तक के लिए उसकी चिंता कर रही थी। जिस ऊंटों पर ये इतनी बड़ी लंबी यात्रा करके आया है, ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है, उसने उस सेवक को पानी पिलाने के बाद में कहा, मैं जाती हूँ, मैं फिर कुएं से पानी भर के लाती हूँ। और बाइबल में लिखा है, वो सेवक देख रहा था। कभी कभी हम देखते, हाँ, ऐसे ही लड़की तो ढूंढ रहे थे, ऐसे ही लड़का तो ढूंढ रहे थे, जो मन के साथ में, ये समझ लिए कि जिस रिश्तों में मन की संतुष्टि हो जाए। आमीन। जिन रिश्तों में मन की संतुष्टि हो जाए और खुदा उस रिश्ते को कंफर्म कर दे, उसको कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता। कहने लगा सेवक, सोचने लगा, बाइबल में लिखा, ताक रहा था, देख रहा था, ये लड़की जो मैंने मांगा है, जो मैंने कहा है, और जो मैंने अपने परमेश्वर से कहा है, मेरे परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, अब्राहम तो तेरे पास में हमेशा रहता है, तेरे चरणों में रहता है, तेरी दुहाई देने वाला है, उसकी पत्नी सारा तेरी दुहाई देने वाली है, और उसकी इच्छा है कि ऐसी ही बेटी मेरे घर के अंदर में आए। मुझे इसका चिन्ह दिखा, मुझे साइन दे परमेश्वर, जो बेटी कहे मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। मैं जान लूंगा कि अब्राहम के परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल कर। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का जीवित और सामर्थी पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बताता है। मालूम है उस लड़की का नाम क्या था? जो लड़की पानी पिला रही है, कोई बोल रहा है धीरे से ना, रिबका। हालेलुया। उसका नाम रिबका था। परमेश्वर का कलाम कहता है, वो देखने लगा, अरे मेरे प्रभु, जो मैंने कहा, मैंने तो उससे कहा भी नहीं तू मेरे ऊंटों को पानी पिला। ये मेरी आवाज तेरी बीच में थी, मेरी आवाज और तेरी आवाज में ही बात चल रही थी, मेरी दुआ तेरे साथ चल रही थी कि अगर ये मुझको पिलाकर मेरे ऊंटों को भी पानी पिला दे तो मैं जान लूंगा इस हाथ के लिए ये सेट
गई। इसहाक के लिए रिश्ता कलाम कहता है रिश्ते जमीन पे नहीं पहले आसमान पे बांधे जाते हैं। तभी तो वो आसमान के खुदा से बात कर रहा था, तभी तो वो आसमान के परमेश्वर से बात कर रहा था, उस परमेश्वर से बात कर रहा था जिसने जमीन आसमान को बनाया, उस परमेश्वर से बात कर रहा था जिसने आदम की पसली निकाल के हवा में डाल दी थी, वो उसकी औरत बन गई थी। वो परमेश्वर उस सेवक उस परमेश्वर से बात कर रहा था। रिबका बड़ी सुंदर थी। कलाम में लिखा है बड़ी खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर खुदा का नूर दिख रहा था, खुदा का प्रकाश दिख रहा था, उसके अंदर से खुदा की भलाई दिख रही थी। किसी सेवक को पानी पिला रही है और उसके जानवरों की ऊंटों को भी पानी पिलानी थी। उसके अंदर में प्यार भरा था, भलाई का आत्मा था, खुदा की रूह थी, खुदा की रूह से भरी हुई थी खुदा के लोगों। और कलाम में लिखा है जब वो पानी पिला चुकी ऊंटों को, बोली चल मेरे घर पे। और जब बाइबल में लिखा है आगे जब आप पढ़ेंगे वो उसके घर पे पहुंचा है उसका सेवक। और कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों उसके पिता ने, रिबका के पिता ने, भाइयों ने पूछा तेरा यहाँ आने का उखाम क्या है, तेरा यहाँ आने का। अगर आप पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो लिखा है उसने पूछा तेरा आने का यहाँ क्या मकसद है। तब वो सेवक कहने लगा अब्राहम को जो निरंतर खुदा के भय में चलता है, जो निरंतर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसकी पत्नी जो निरंतर परमेश्वर का भय मानती है, उसने मेरे साथ में और मुझसे वाचा बंधवाई है कि उसको कनानी कोई लड़की नहीं चाहिए, उसको खुदा की बेटी चाहिए, उसको खुदा की बेटी चाहिए। और मैं उसकी जान के बीच में कसम खा के आया हूं। उसने मुझसे वायदा कराया है कि मेरी जान के बीच में हाथ रख के कहे कि तू खुदा की बेटी, खुदा की तरफ से चुनी हुई बेटी मेरे घर में लाएगा। और कलाम में लिखा है वो सारा बताने लगा और कहने लगा जब मैं मेसोपोटामिया से होकर गुजर रहा था तो यहाँ पर कुछ कुमारी कन्याएं बड़ी सुंदर सुंदर आके खड़ी हो गई और कुएं के पास पानी भर रही थी। तब मैंने यहाँ पर अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से मांगा, मेरे परमेश्वर यहोवा मैं कैसे जानूं इतनी लड़कियों में से ये सब सुंदर है लेकिन मन की कौन सुंदर है, वो तू मुझे प्रकट कर दे। जो मुझसे कहे मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और जब मैं उसके माता पिता को सेवक कहने लगा, जब मैं उस जगह पे जाके खड़ा हुआ तो मैंने पानी मांगा। वहां पे बहुत सी कुमारी कन्याएं थी लेकिन उस कुमारी कन्या में से ये निकल के आ गई मैं तुझे पानी पिलाऊंगी। हालेलुया, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी। और मैंने कहा था अपने खुदा से मेरे पिलाने के बाद में ये कहे कि मैं तेरे बाद में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी तो मैं खुदा तेरे नाम का धन्यवाद करना शुरू कर दूंगा। और जब ये बोली पानी पिलाने के बाद में कि अब तू आराम कर, अब मैं तेरे ऊंटों के लिए भी जल के अंदर में से कुएं में से पानी निकालूंगी, तो मैं गिर गया और जमीन पे घुटने टेक दिए अपने परमेश्वर को, अपने अब्राहम के परमेश्वर का मैं धन्यवाद करने लगा क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, तूने मेरी वो सारी चीजें। जब उसने उसके पिता को और उसके भाइयों को परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, जब ये सारी चीजें वो बता चुका तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों। अगर आप एक और चैप्टर को इसी को पढ़े तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है 52वें पद के अंदर में, 24 अध्याय के 52वें पद में,
उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये के गहने वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। बाइबल में लिखा है, और तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात बिताई, और उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन और रहने दो। हालेलुया। यानी कि उसने जो चीजें, जो उपहार थे, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो उसने, इसमें अभी हमने उपहार पढ़े, सोना रूपा वस्त्र भी और बहुमूल्य चीजें रिबका को दी, उसके भाइयों को भी दी, और फिर कहने लगा, मैं सवेरे उठकर वापिस अपने देश चला जाऊंगा और अब्राहम को बताऊंगा कि परमेश्वर ने तेरे बेटे के लिए एक बेटी सेलेक्ट कर दी है, वो खुदा की तरफ से है। उन्होंने कहा, एक काम करो, थोड़े समय के लिए ये रिश्ता जुड़ गया है, थोड़े समय बेटी को हमारे पास रहने दो। हालेलुया। ओ परमेश्वर के लोग, आज इस प्रथा को वर्तमान समय भी हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि जब रोकना या पक्की करना होता है तो परिवार की तरफ से बेटी को कुछ उपहार दिए जाते हैं, और रोकना उसी को बोलते हैं, लड़के वाले को कुछ उपहार देता है और इसको रोकना बोलता है। सो खुदा के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस परिवार ने, ओ कलाम में लिखा, उस सेवक ने उसको रोक दिया, और उसके माता पिता ने कहा, उसके भाइयों ने कहा, थोड़े दिन इसको हमारे साथ और रहने दे, उसके बाद में तेरे स्वामी के बेटे इसहाक की पत्नी जीवन भर के लिए बन जाए, जीवन भर के लिए बन जाएगी। तो खुदा के लोगों, ये जो रिश्ता हुआ है, रोकना हो गया है, अब वो समय का इंतजार करें जो वचन कह रहा है, थोड़ा समय और रुको, क्योंकि परमेश्वर की कलाम में लिखा है, एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। ये 1 साल गुजर गया, 2 साल भी गुजर जाएंगे, और एक समय आएगा, खुशी आनंद इस घर में, एक परिवार में एक अब्राहम के परिवार की बेटी आएगी और खुदा की महिमा इसमें बढ़ जाएगी। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीते महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हमारे सृष्टि के रचयिता, हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, खास तौर से जो एक रोकने का आज पूरा 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और विशेष दुआ करते हैं प्रभु, जो भी समय तेरे लोगों ने पिता आगे का तय किया है परमेश्वर, वो समय प्रभु तेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। खुदावन हमारी दुआ है प्रभु जी, खास तौर से सुशील भैया के लिए खुदावन, जो भी उनके पैर में तकलीफ हुई, ओ परमेश्वर यहोवा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। दुआ करते हैं प्रभु तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, इस परिवार के आदरणीय बुजुर्गों के लिए, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ खुदावन, ये घराना तेरी ओर से बड़ी आशीष पाए, और तेरी आशीषें इनके घर में, परिवार में पवित्र आत्मा तेरे द्वारा बढ़ने पाए परमेश्वर, और सदा सर्वदा सारी बातों में ये तुझे धन्यवाद करने वाले बने। आपका शुक्र अदा करते हुए इस दुआ प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज ही बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते तू भी हमारे कसूर को माफ कर, आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल भी छतरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेके दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।
जय मसीह की